क्या कभी आपने नोटिस किया है, सेम सेटअप, सेम इंडिकेटर और सेम चार्ट होने के बावजूद भी एक ट्रेडर है जो लाखों में कमा रहा है और दूसरा ट्रेडर अपना अकाउंट ब्लो कर रहा है। फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, आपकी साइकोलॉजी में है। और इस वीडियो में हम वही अनकवर करने वाले हैं, वही हिडन ट्रैप्स जिसके कारण 93% लोग लूज मेकिंग है और ओनली 7% लोग जो प्रॉफिटेबल है। तो हेलो गाइस, सोचा कि आपने यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखे होंगे, सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखे होंगे, बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी होगी, बहुत सारे लोगों के पेड कोर्सेज भी लिए होंगे, कॉलर टिप्स और सब कुछ सीखने के बाद भी आप फाइनली प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, है ना? आई थिंक सो। तो प्रॉफिटेबल ना होने के क्या कारण हो सकते हैं, है ना? दूसरी चीज, सिर्फ 9% लोग ही प्रॉफिटेबल क्यों हैं? क्या कभी ये क्वेश्चन अपने आप से किया है? ये 9% जो लोग होते हैं, ये जो 9% लोग हैं, यही प्रॉफिटेबल क्यों होते हैं? मेजोरिटी, इसकी अपेक्षा अगर मैं ये कहूँ 93% लोग प्रॉफिटेबल हैं। क्या है? 93% लोग प्रॉफिटेबल हैं। तो ये जो रेशियो है या ये जो आंकड़ा है, ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन कभी आपने अपने आप से किया है? सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो कि इस बारे में सोचना कि ऐसा क्यों। हालांकि हम यहाँ इस बारे में डिस्कस करने ही मैं आप लोगों से आया हूँ। आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे सिर्फ मार्केट में ऑप्शंस, अगर ऑप्शंस को इतना बदनाम कर रखा है तो ऑप्शंस में 9% जो लोग हैं वही प्रॉफिटेबल क्यों हैं? बाकी के लोग लॉस मेकिंग क्यों हैं? बाकी के लोग लॉस क्यों करते हैं? सिर्फ प्रॉफिटेबल रेशियो इतना कम क्यों है? बस इसी टॉपिक पे आज हम बात करना है और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत 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 सिंपल वे में, बहुत प्यारे से तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग इस बात से रिलेट करना चाहें तो डू सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, ताकि इसी प्रकार के और भी साइकोलॉजिकल वीडियो या फिर ऐसी चीज़ें जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं हैं, अभी तक लोगों ने इस बारे में डिस्कस नहीं किया है, उन सभी बातों पर डिस्कस करने के लिए मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर हूँ। कि ऐसा क्यों? मतलब मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अराउंड 50 lakhs के लॉसेस फेस करे, 50 लाख। जब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ 2 लाख की थी, उस स्टेज पे मैंने उस स्टेज पे मैंने 50 लाख के लॉसेस किए। उन सब लॉसेस से ये सीखा है और ये समझने की कोशिश करी है और काफ़ी एनालिसिस करी है कि सिर्फ 9% लोग ही प्रॉफिटेबल क्यों हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस पूरे साइकोलॉजी को समझाने के लिए। मान लीजिए 100% लोग हैं, करेक्ट? एक सेकेंड वेट, मैं इसमें टाइप करता हूँ। मान लीजिए 100% लोग, मेजोरिटी जो है वो 100% की, 100% लोग हैं, करेक्ट? अब ये 100% लोग में से मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ऐसे कितने सारे लोग होंगे? बस मैं यहाँ पे कोई किसी मेजर पार्ट की बात नहीं करने वाला हूँ, किसी ऐसे कोई इंडिकेटर की बात नहीं करने वाला हूँ, कैसे किसी एल्गो की बात नहीं करने वाला हूँ, ऐसे किसी भी चीज़ की बात नहीं करने वाला हूँ जो आपको समझ के बाहर हो। यहाँ बातें सिर्फ आज जो बात होंगी वो सिर्फ वो सभी होंगी जो आप लोगों की समझ में इजीली आ सके। 50% जो लोग होते हैं वो क्या करेंगे? वो क्या करते क्या है मेजोरिटी लोग?
आप इस बात से रिलेट करोगे अगर तो बताना, वो एसएल लगाते ही नहीं है, उन्हें अपनी ट्रेड पे एसएल नहीं देना है। अगर उनने एसएल दे दिया तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। या बहुत बार वो क्या होता है, मार्केट उनके फेवर में जा रहा है, मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है, उनने एसएल को नीचे ट्रोल करते गए, एवरेज अप करते गए, पता चला फिर मार्केट ने यहाँ से वापस रिवर्स हो गया, तो उन्हें प्रॉफिट मिल गया। उनकी एवरेज बाइंग वैल्यू यहाँ कहीं थी, यहाँ से मार्केट रिवर्स होकर वापस मार्केट उनके फेवर में चला गया, तो उन्हें प्रॉफिट हो गया। इस जो पूरे लूप का जो कंडीशन है, वो लूप उन्हें बैठा रखती है फिर नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए ये लूप उन्हें बैठा रखेगी। तो 50% जो लोग हैं वो ऐसे लगाएंगे ही नहीं, करेक्ट। उसके बाद जो कुछ लोग आते हैं, वो लोग बचेंगे 50%। इसके बाद जो बचे हुए लोग रहेंगे वो रहेंगे 50%, करेक्ट। अब ये 50% लोग में जो बचा है, बकाया 50% लोग हैं, इसमें से भी जो मेजोरिटी जो हिस्सा है, मतलब मान लीजिए इसमें 50 में से 30%, ठीक है, 30% लोग में क्या करेंगे, मन में एसएल लगाएंगे। उन्हें ऑन चार्ट एसएल लगाने में डर लगता है, उन्हें प्रीमियम को बाय करते समय एसएल लगाने में डर लगता है। या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स उनने ऐसा सुन रखा है कि भैया अगर आपने क्या बोलते हैं ऑन चार्ट एसएल लगाया, तो मार्केट क्या करेगा, आपका सिर्फ एसएल हैंड करके आपके फेवर में चला जाएगा। मतलब उनकी जो कुछ भी बाइंग वैल्यू थी, बाइंग जहाँ पे भी उनकी बाइंग थी, वहां से उनको मार्केट रिवर्स कर जाएगा, बस उन्हीं का एसएल लेने मार्केट आता है। ऐसा बहुत सारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने आपको समझा रखा होगा, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात फिट कर रखी होगी। अब बचे कितने परसेंट लोग हैं, 100% में से 50% लोगों ने ऐसा एसएल लगाया ही नहीं है। बकाया 50% में से भी 30% लोगों ने मन में एसएल लगा रखा है। अब बचे हैं 20% लोग। कितने बचे हैं, 20%। ये 20% भी लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ मैं आपको। ये 20% लोग भी क्या करेंगे वो बताता हूँ। ये 20% लोग एसएल तो लगाएंगे, क्या करेंगे, एसएल तो लगाएंगे, बहुत अच्छे से लगाएंगे। हाँ, जैसे ही चार्ट चार्ट फिली जैसे ही चार्ट क्या बोलते हैं, मार्केट में अपनी पोजीशन बनाएंगे, एसएल लगाएंगे, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं फॉलो कर पाएंगे, जैसे मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मार्केट ये गया, ये गया, ये गया और मार्केट यहाँ आया, तो ये क्या करेंगे, अपने एसएल, मार्केट ये गया और फिर ये आके जैसे ही ड्रॉ डाउन नीचे आने लग गया, वो अपने एसएल को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ शिफ्ट कर देंगे, फिर यहाँ से और नीचे जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे, फिर यहाँ से और नीचे जाएगा, फिर यहाँ शिफ्ट कर देंगे। मतलब एसएल शिफ्टिंग करते रहते हैं, सॉरी। क्या करेंगे, एसएल शिफ्टिंग, एसएल तो लगाएंगे। ये जो 20% लोग हैं, ये एसएल तो लगाएंगे, बट ये मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, मार्केट उनके अगेंस्ट जाएगी तो वो एसएल लेने से डरेंगे। एसएल उनका यहाँ कहीं होगा, मार्केट यहाँ आएगा तो ये एसएल को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करके यहाँ आएगा तो ये एसएल शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, मार्केट जैसे ही यहाँ आने की कोशिश करेगा तो ये एसएल को शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। एसएल शिफ्टिंग करेंगे, स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे अपने एसएल के प्रति। अब बचे कितने परसेंट लोग हैं, 70% कंप्लीट हो गए। 100 में से 50% तो पहले ही खत्म हो गए, 50 + 30 80, 80
इसको 10% कर लीजिए, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, मतलब अब 10% जो लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने एसएल को शिफ्ट करेंगे। अब इस 10% में से भी अगर और थोड़ा सा एक पॉइंट और निकाला जाए तो आप लोग खुद ही अपने आप से सोचो, मैं आपको नहीं बताने वाला यहाँ पे। अब आप इसके बाद सोचो, इसके बाद जो बकाया जो 10% लोग हैं, बकाया जो 10% लोग हैं वो एसएल को तो फॉलो करेंगे। मान लीजिए उनका एसएल गया, उन्होंने ऑन चार्ट एसएल लगाया, अपने एसएल को फॉलो भी किया, मार्केट यहाँ आया, उनका एसएल यहाँ था, मार्केट ने एसएल लिया और फिर यहाँ से रिवर्स हो गया, तो वो एसएल को फॉलो करेंगे। एक दिन फॉलो करेंगे, 2 दिन फॉलो करेंगे, 3 दिन फॉलो करेंगे, 4 दिन फॉलो करेंगे। लेकिन जब ये कंसिस्टेंट, अगर मान लीजिए एक दिन एसएल गया, 2 दिन एसएल गया, 3 दिन एसएल गया, 4 दिन एसएल गया, जब जैसे ही चौथे दिन एसएल जाएगा ना, होगा क्या, इनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब। क्या होगा, इनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब, और फिर ये क्या करेंगे, कुछ भी पोजीशन साइजिंग बढ़ाने लग जाएंगे, ओटीएम्स जाने लग जाएंगे, है ना, हीरो ज़ीरो करने लग जाएंगे, किसी के ऊपर कॉलर पुट्स के लिए डिपेंड, किसी के लिए ट्रेडिंग पे डिपेंड हो जाएंगे, या एक्सपाइटेड कुछ भी करने लग जाएंगे, और फिर क्या करेंगे, फाइनली लॉस, फाइनली वापस से लॉस। तो अगर ये मान लिया जाए कि जो 5% लोग हैं, अब इसके बाद भी अगर मान लीजिए, इसके बाद भी अगर ये 5% लोग जो बचे हुए हैं, ये जो 5% लोग हैं, ये ये सिर्फ वो प्रॉफिटेबल वो लोग हैं जो अपना एसएल कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो करते आए हैं, सिर्फ अपने एसएल को कंसिस्टेंटली, चाहे वो एक दिन एसएल गया हो, चाहे वो 5 दिन एसएल गया हो, चाहे वो कितने भी दिन एसएल गया हो, नो मैटर कि वो एक दिन एसएल गया, 2 दिन गया, एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, कितने भी दिन कंसिस्टेंट, कितने भी दिन, आप इमेजिन करो, अगर ये एसएल कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट ये एसएल अगर इनका 15 दिन भी चला जाता है, ये एसएल इनका कंसिस्टेंट 15 दिन भी चला जाता है, तब भी वो अपने एसएल को फॉलो उसी उसी शिद्दत से करेंगे जो एसएल वो फर्स्ट डे कर रहे थे, जिस रूल्स को उन्होंने पहले दिन फॉलो किया था, उसी रूल्स को फॉलो करते चलेंगे, चाहे वो एसएल कंसिस्टेंट 15 दिन चले जाए, तब जाके वो प्रॉफिटेबल होंगे। और आप क्या सोचते हो, अब समझ में आया आपको, मतलब एक बहुत छोटी सी बात, अब समझ में आया आपको कि क्यों सिर्फ 9% लोग प्रॉफिटेबल, तो ज़रूरत क्या है सिर्फ करने की, ज़रूरत सिर्फ ये करने की है कि आपको अपने एसएल को कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा, बस कुछ भी नहीं करना है आपको मार्केट। छोटी मोटी चीज़ें हैं, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये चीज़ें सीख लो, ये बहुत इजीली मिल जाएंगी, और मैं आने वाले समय में मैं ही सिखाऊंगा आपको। अगर आपको कहीं नहीं मिलती है तो आप इसी चैनल पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर, ट्रेंड लाइन क्या होता है, कैसे आपको धीरे धीरे कंसिस्टेंटली आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ये सब चीज़ें मैं ही सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक मुझे फील ना होता। बस बस प्रॉफिटेबल होने का एक ही मंत्र है, आपके कितने भी एसएल जाएं, आप अपने एसएल्स देने के लिए तैयार हो हमेशा, जो फर्स्ट डे एसएल दिया था वही सेम डे उसी शिद्दत से आप दूसरे दिन भी एसएल देने को तैयार हो,
तीसरे दिन भी तैयार हो, चौथे दिन भी तैयार हो, पाँचवें दिन भी तैयार हो, छठवें दिन भी तैयार हो, सातवें दिन भी तैयार हो, आठवें दिन भी तैयार हो, नौवें दिन भी तैयार हो। मान लीजिए आपका एसएल है 1500 रुपये एक लॉट के साथ। कितना है? 1500 रुपये। तो ये 1500 रुपये आप अगर 10 बार भी देने को तैयार हो, कितनी बार? 10 बार। ये एसएल आप 10 बार भी देने को तैयार हो तो आप प्रॉफिटेबल हो गए। और अगर आप ये एसएल देने को तैयार नहीं हो तो आपको प्रॉफिटेबल कोई नहीं बना सकता। मार्केट में आप चाहे कितनी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कितना भी थ्योरी, कितना भी कुछ भी इंडिकेटर, एल्गो वेल्गो कुछ भी ले लो, कोई सेंस नहीं बनता किसी चीज़ का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग इस बात से रिलेट करना पाएँ तो रिलेट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।